नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी ने तमाशा बना के रखा इस कानून का, वो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर छिड़ी है और वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मणिपुर की हिंसा के ऊपर राहुल गांधी ने जीता दिल। बीजेपी की नेता ने भी की तारीफ, बोले राहुल गांधी ने अच्छा काम किया। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार में लाठीचार्ज होने पर भड़की सियासत। चिराग पासवान ने नीतीश पर बोला हमला, तो तेजस्वी ने दिया मुंहतोड़ जवाब। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपको बताते चले बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की उड़ेंगी धज्जियां। बताएंगे आपको आखिरकार अखिलेश यादव ने क्यों बीजेपी को याद दिलाई महंगाई और गरीबी की बातें। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सर आपको बताते चले मध्य प्रदेश में बीजेपी की करारी हार। आपको बता दें सर्वे ने बीजेपी को चौंका दिया है। बताएंगे आखिरकार किस सर्वे ने बीजेपी को हरा दिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केस में तीस्ता सितलवाड़ा को जो है बेल दे दी गई है। आपको बता दें अंतरिम जमानत। दरअसल इन्होंने प्रधानमंत्री के गुजरात दंगों पर उनको ही आरोपी बताया था। बताएंगे क्यों सच बोलने पर उनको सजा मिली थी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ केजरीवाल ने खोला मोर्चा। मध्य प्रदेश में सुनाई चौथी पास राजा की कहानी, मच गया हड़कंप। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने निकाला महाराष्ट्र में जो है यहाँ पर मोर्चा। बताएंगे एकनाथ शिंदे को बताया गद्दार नेता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी तमाम राज्यों में चुनाव हार रही है। इससे बीजेपी में खलबली मची हुई है। बताएंगे क्यों इन 5 राज्यों में बीजेपी का पत्ता कट होने वाला है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। यूसीसी बिल पर फिर से ओवैसी ने बीजेपी को घेरा। आपको बताते चले यूसीसी बिल को लेकर दोस्तों मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ सरकार के इधर से यह खबर लीक हो रही है कि 20 तारीख के दिन इस कानून को लाया जा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले विपक्ष से लेकर तो तमाम लोग इस यूसीसी बिल के खिलाफ है। दरअसल आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का कानून चलता है और जाहिर सी बात है बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान यानी कि देश में एक ही कानून। लेकिन बीजेपी जानबूझकर दूसरों के धर्म में घुसने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने कहा कि इस देश में बहुत सारे धर्म हैं, आप समझिए, और उन तमाम धर्मों के बीच में बीजेपी का यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा दोस्तों। अब जब आप कह रहा हो कि पूरा देश एक कानून मानेगा, तो उसमें दोस्तों ईसाई भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं और तमाम पारसी भी आते हैं। जितने भी धर्म के लोग हैं वो सब आएंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर इसीलिए रौर छिड़ी हुई है। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या, आप बताइए। आपको बता दें प्रधानमंत्री को ये तो पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में दोस्तों क्या क्या रूल रेगुलेशन कंडीशन है, क्या होने वाला है। बस प्रधानमंत्री को कोई कुछ भी बोल देता है, प्रधानमंत्री उसको रिपीट कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कई बार जो भाषण दे रहा होते हैं वो भाषण हिंदी में कन्वर्ट हो रहा होता है इंग्लिश से, क्योंकि उन्हें इंग्लिश तो आती नहीं। ऐसे में दोस्तों वो भाषण ही पढ़ नहीं पाते। अगर वो बंद हो जाता है सामने वाला जिस पर लिखा हुआ आता है तो प्रधानमंत्री सकपका जाते हैं कि अब मैं क्या बोलूं। यही कारण है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर अब दौड़ छिड़ी हुई है। ओवैसी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री को पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या कंडीशंस है, किन बेसिस पर जो है यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। और सवाल यही है दोस्तों कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई ज़रूरत है ही नहीं। देश में कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई और खूनी को अलग अलग सजाएं मिल रही हैं। देश का संविधान एक ही है, जो कोई मर्डर करता है उसे वही सज़ा मिलती है, कोई अगर कुछ जुर्म करता है उसे वही सज़ा मिलती है, और एक ही कानून चल रहा है। लेकिन बीजेपी ने इसको 2 बना दिया है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। मणिपुर में दोस्तों आपको बता दें जो है राहुल गांधी ने जीत लिया बीजेपी अध्यक्ष का भी दिल। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने मणिपुर में लोगों का दिल जीत लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। इसके दो रीजन, सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि राहुल गांधी ने एक पल के लिए भी मणिपुर जाने से पहले सोचा नहीं कि वो एक खतरनाक जगह जा रहा है, जहां पर दोस्तों आप भी समझते हैं कि कभी भी गोली दंगे भड़क रहा है वहां पे। उसके बाद भी राहुल गांधी अकेले वहां पहुंचे। आपको बता दें राहुल गांधी के वहां मणिपुर जाने के बाद सियासत गर्म हो गई। बीजेपी ने राहुल गांधी को जमकर घेरा। हालांकि मणिपुर जाने के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, ना उन्होंने बीजेपी की बुराई की, क्योंकि उनका मानना यह था कि वो मणिपुर के लोगों का दर्द बांटना है, उनकी हेल्प करना है, ना कि राजनीति करना है। तो उधर राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन आपको बताते चले राहुल गांधी के फैसले के बाद वहां पर सियासत तेज हो गई। सबसे बड़ी बात यह कि राहुल एक ऐसे नेता भी हैं दोस्तों जिन्होंने अपनी छवि को बहुत जल्दी सुधार लिया। जिन लोगों ने राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश की थी, आज वो खुद पप्पू बने घूम रहा है। राहुल गांधी ने हिमाचल, कर्नाटक, राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों इस चुनाव जीतने में। सबसे बड़ी बात यह कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की एक छवि बदल गई। और सब जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों बूस्टर का काम कर गई है राहुल की छवि सुधारने में। यही कारण है जो राहुल गांधी के फैसले के बाद से बीजेपी डगमगाई हुई है। राहुल गांधी ने भी जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया। और जाहिर सी बात है राहुल गांधी ने वहां भले ही कुछ नहीं बोला, लेकिन यहाँ आकर राहुल ने बोला कि वो लोग बहुत परेशान है, सरकार को तत्काल में हेल्प करना चाहिए। हालांकि दोस्तों राहुल गांधी से जितना भी हो सकेगा वो कर रहे हैं, और उन्होंने वादा भी किया था और वो उस वादे को निभा भी रहा है। यही कारण है दोस्तों जो अब मणिपुर की हिंसा को लेकर बीजेपी लगातार घिरी हुई है। आपको बता दें इन मुद्दों पर बीजेपी को घेरा भी जाएगा। सवाल वही है, प्रधानमंत्री के पास अमेरिका जाने का टाइम है लेकिन मणिपुर जाने का टाइम नहीं है। अब तक एक शब्द नहीं बोला है, ये देश सोच रहा है। और अब तो देश को समझ जाना चाहिए कि भागती है बीजेपी मुश्किलों से। चलिए बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें केजरीवाल ने फिर सुनाई चौथी पास राजा की कहानी, तो बीजेपी वाले भड़क गए। दरअसल दोस्तों कल मध्य प्रदेश में केजरीवाल ने फिर से एक बार चौथी पास राजा की कहानी सुना दी। केजरीवाल ने कहा कि मैं आप लोगों की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक चौथी पास राजा था, उसको जो है यहाँ पर एक बाबा ने कहा कि तू बड़ा होकर बहुत बड़ा इंसान बनेगा। तब वो उसको पता चल गया था कि वो चौथी पास राजा बड़े होकर क्या बनने वाला है। तो राजा का पढ़ाई लिखाई में दिल ही नहीं लगता था, इसलिए चौथी पास राजा ने पढ़ाई नहीं की। आपको बताते चले यहाँ पर उन्होंने गरजते हुए कहा कि फिलहाल ये जो भी चौथी पास राजा था ये जनता को बेवकूफ़ बनाता था, इसको लोग बेवकूफ़ बनाकर चले जाते थे। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान आता था वो इंग्लिश में बोलता था, तो चौथी पास राजा को कुछ समझ नहीं आता था और वो हर फाइल पर साइन कर देता था। केजरीवाल ने कहा कि एक दिन चौथी पास राजा ने सोचा कि सब मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो उसने एक फर्जी डिग्री बनवा ली कि मैंने एमए किया है, जिसके बाद उसकी फर्जी डिग्री की पोल खुल गई। केजरीवाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये फर्जी राजा जो कि फर्जी डिग्री बनवाकर घूम रहा था, उसके साथ साथ दोस्तों आपको बताते चले केजरीवाल ने यह भी कहा कि फिलहाल जब नोटबंदी की गई तो उस अनपढ़ राजा ने ये नहीं सोचा कि इस पर देश का क्या असर होगा। बस लोग आए और उनसे कह दिया कि आप ही ये कर सकते हो नोटबंदी बस, तो प्रधानमंत्री चढ़ गए चने के झाड़ पर और फौरन नोटबंदी कर दी। हालांकि दोस्तों सब जानते हैं कि नोटबंदी के बाद क्या हुआ। नोटबंदी के बाद जो है लोगों को बहुत नुकसान हुआ। जिन लोगों के बिजनेस वगैरह थे, जो छोटे बिजनेसमैन थे, वो धीरे धीरे करके बर्बाद हो गए। और बर्बाद इसलिए होगा दोस्तों कि जब देश में पैसा ही नहीं चलेगा तो आप अच्छे समझ सकते हैं कि देश की हालत क्या होगी। और इस वक्त दोस्तों मुझे जो दिखाई दे रहा है वो एक चीज़ तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों अब कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि बीजेपी की जो नीयत है दोस्तों जनता ने देख ली है और इसीलिए जो है केजरीवाल बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक पढ़ लेते तो बीजेपी वाले कभी भी जो है यहाँ पर दोस्तों ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसकी बात नहीं करते। अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी जनता को मेन मुद्दे से भटका रही है। वो महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के सवाल से बचने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का खेल खेल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सब जानते हैं बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड का खेल क्यों खेल रही है, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदू मुसलमान हो रहा है, कई चीजें और हो रही हैं दूसरे धर्म की। ऐसे में अब अखिलेश ने बीजेपी को ही घेर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अपनी राजनीति के लिए जो है यहाँ पर दूसरों के घरों में ये सब कुछ किया जा रहा है। यूसीसी बिल का मतलब क्या होता है आपको बता दें। अखिलेश यादव ने कहा कि यूसीसी बिल की कोई देश में जरूरत नहीं है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बुक में ये सब कुछ बताया गया है। आपको बता दूं यहीं पर नहीं रुके अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जहां पर भी बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहां पर सरकार गिरा दी जाती है, और जहां बीजेपी के खिलाफ लोग एकजुट हो जाते हैं बीजेपी डर जाती है। अखिलेश ने कहा कि बस यूनिफॉर्म सिविल कोड उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि बीजेपी डरी हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का डर साफ दिखाई दे रहा है, वो किसी भी तरीके से विपक्षी एकता को खत्म करना चाहती है। दरअसल दोस्तों सवाल साफ ही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको लेकर सरकार घिरी हुई है, और इसलिए घिरी हुई है क्योंकि पीछे कभी सरकार से कोई सवाल पूछा जाए तो दोस्तों सरकार के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास किसी की भी सवाल का जवाब होने वाला है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मध्य प्रदेश में हो गया बीजेपी के साथ खेल, कमलनाथ ने ठोक दी ताल। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों सबसे बड़े सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस की प्रचंड जीत हो रही है, जिसके बाद कांग्रेस और भी गदगद हो गई है। हालांकि कांग्रेस ने सबसे पहले सर्वे करा ही लिया था, उसके सर्वे में वो ही जीत रही थी दोस्तों, और अब तो सी वोटर का भी सबसे बड़ा सर्वे आ गया है, और उसमें साफ बताया गया है कि फिलहाल सरकार बनाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। इधर दूसरी तरफ आपको बताते चले दोस्तों अब कांग्रेस जो है वो यहाँ पर बीजेपी को मात देती हुई नजर आएगी, क्योंकि आपको बताते चले कि कब मध्य प्रदेश का जो मिजाज है वो अब बदल चुका है। खास करके इसके बदलने का एक रीजन ये भी है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के लोगों को कई बार कई चीजें बोली गई लेकिन वो पूरी नहीं की गई, इसीलिए कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर पूरा मैटर गरमाया हुआ है। और अब दोस्तों देखना ये भी होगा कि फिलहाल आखिरकार इस मामले को खत्म होने के बाद क्या होता है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो भी कर रही है वो गलत कर रही है। अखिलेश यादव ने जिन बातों का जिक्र किया दोस्तों उसमें बिल्कुल 100% सच्चाई है। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ लागू करना ही क्यों। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप कुछ खा रहा हो, आपके हाथ से वो चीज़ छीन कर दूसरी चीज़ आप थमा देना आपके हाथ में, ये तो गलत है। और ऐसे में दोस्तों बस सरकार भी वही कर रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वो लोगों को भटका रही है, महंगाई, गरीबी जैसे, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भाग रही है। और इसीलिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने बीजेपी को घेर रखा है। कमलनाथ जी ने साफ साफ कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। सत्ता में आते ही सबसे पहले उन अधिकारियों पर गाज गिरेगी दोस्तों जिन लोग ने बीजेपी के कहने पर कांग्रेस को लगातार घेरा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महाराष्ट्र में मचा बवाल। जी हाँ, आपको बता दें एकनाथ शिंदे ने कसा तंज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब एकनाथ शिंदे को लेकर भी काफ़ी घेमाघेमी तेज हो गई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल अब यहाँ पर मामला सिचुएशन बदलने वाली है। सब लोग जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त ये जो भी चल रहा है दोस्तों उसको लेकर सरकार घिरी हुई है, और ऐसे में अब वहाँ पर भी इन चीज़ों को दोस्तों बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको बता दें महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को गद्दार करार दे दिया गया है और कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने गद्दारी की है महाराष्ट्र के साथ। महाराष्ट्र में दोस्तों बीजेपी जानबूझकर इलेक्शंस नहीं करा रही, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि वो महाराष्ट्र में हार जाएगी, और ये इल्ज़ाम प्रियंका चतुर्वेदी ने लगाया जो कि शिवसेना की नेता है। शिवसेना ने बीजेपी के ऊपर बीजेपी घेरते हुए कहा कि इस बार वो किसी को जो है यहाँ से कामयाब नहीं होंगे। ऐसे में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है, महाराष्ट्र की जनता ने हमें चुना है। और दोस्तों ये माना भी जा रहा है कि फिलहाल
जितनी भी ये चीज़ें हुई या फिर जितनी भी घटनाएं हुई उसको लेकर बीजेपी लोगों के निशाने पर है, क्योंकि आप भी देख लीजिएगा कि इस वक्त देश में चल क्या रहा है। सबसे बड़े जो मुद्दे हैं बीजेपी उन्हें भुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वही देश के सबसे बड़े मुद्दे माने जाएंगे। तो ये कहना तो गलत ही होगा कि फिलहाल बीजेपी दोस्तों इन मुद्दों से भाग सकती है। वो बच ज़रूर सकती है लेकिन भाग नहीं सकती, क्योंकि जनता इस सवाल का जवाब ज़रूर मांगेगी। जितनी भी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं उनको नज़रअंदाज करके सरकार किसी और ही गेम में लगी हुई है, लेकिन विपक्ष भी अपने सवाल पूछने से बात नहीं आ रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब देश में इस तरीके की चीज़ें होंगी तो फिलहाल इन पर चर्चा तो होगी। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं हम दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए कपिल सिब्बल। बोले बीजेपी की नीयत खराब है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं बता रही है जनता को कि इसमें है क्या। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब कपिल सिब्बल ने भी बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है। कपिल सिब्बल का कहना है कि फिलहाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल क्या है, कैसा है, ये तक प्रधानमंत्री को नहीं पता। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर ये इल्ज़ाम लग रहा है तो इस बात में कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कपिल सिब्बल ने साफ कहा है कि फिलहाल बीजेपी का दोहरा रुख दिखाई दे रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसी भी बयान पर अब तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। जाहिर सी बात है, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूल रेगुलेशन क्या होंगे, इसको कैसे लागू किया जाएगा, एक तरफा कानून होगा दोस्तों या फिर इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके भी चीज़ें हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों पूरी तरीके फेल हो रही है और ऐसे में अब बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। अब दोस्तों देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले मुद्दे से निकलती क्यों है, कैसे है, क्योंकि 20 तारीख के दिन बताया जा रहा है ये बिल लाया जाएगा और ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दोस्तों मामला गर्मा सा गया है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, तमाम धर्म गुरुओं ने भी ये कह दिया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे। वो अपने मुस्लिमों ने भी कहा है कि वो अपने शरय के हिसाब से ही चलेंगे और अगर बीजेपी यह कानून लाती है तो वो इसका विरोध भी करेंगे। मतलब साफ है दोस्तों कि बीजेपी हर जगह से फंसी हुई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई ना कोई टिप्पणी ना करना ये भी एक सलाह ही है। और क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं क्या बीजेपी ने जितनी भी बार लोगों के साथ धोखा किया, लोगों ने मुंह तो जवाब दिया ही दिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बिहार में गरजे नीतीश कुमार, बीजेपी के ऊपर बोला जमकर हमला। आपको बता दें नीतीश कुमार का कहना है कि भैया ये लोग आते हैं और बिहारियों के साथ धोखा करके जाते हैं बीजेपी वाले। दरअसल दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने जो यहाँ पर वो नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोला था और कहा था कि नीतीश कुमार जो है वो पलटू बाबू हैं। अब जिसके बाद नीतीश कुमार ने ही बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। नीतीश कुमार का कहना है कि बीजेपी झूठ न फैलाए, क्योंकि बीजेपी इस वक्त झूठ फैला रही है। आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पर मामला साफ दिखाई दे रहा है। अब चीजें साफ साफ हो गई हैं कि प्रधानमंत्री के सत्ता में आने के बाद से कैसे मणिपुर जल रहा है और मणिपुर की बात आपको बताते चले अब लंबी उठने वाली है। दरअसल आपको बता दें पूरा मामला क्या है कि अब मणिपुर का जो मामला है दोस्तों वो मानसून सत्र में उठाया जाएगा। बताया जा रहा है कि मानसून सत्र में मणिपुर वाले हिस्से को उठाएगी कांग्रेस और इस पर होगी डिबेट। हालांकि जब डिबेट की बात आती है दोस्तों तो बीजेपी कहीं ना जो है यहाँ पर डिबेट की जब बात आती है तो इन चीज़ों को छुपाने में लग जाती है बीजेपी। लेकिन अब एक चीज़ तो साफ हो गई है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दोस्तों मुसीबत खड़ी होने वाली है इस वक्त, क्योंकि दोस्तों देश में मणिपुर का जो हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया और मणिपुर में ही लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ पर सवाल कर रहे हैं। आपने देखा कि मणिपुर राहुल गांधी पहुंचे, राहुल गांधी का वहाँ पर जो यहाँ पर लोगों ने प्यार भी किया उन्हें। और सबसे बड़ी बात यह है कि खास करके जितनी भी महिलाएं थी राहुल गांधी के सामने रोती हुई नजर आई। कुछ को तो राहुल गांधी ने गले भी लगा लिया था और ये साफ दिखाई देता है कि राहुल गांधी में इंसानियत है दोस्तों। उन्हें पता है कि मणिपुर जल रहा है, इसीलिए उन्होंने वहाँ पर कोई राजनीतिक बयान भी नहीं दिया। लेकिन राहुल गांधी के जो है वहाँ से आने के बाद से ही दोस्तों अब बीजेपी में खलबली मची हुई है। ऐसा दूसरी तरफ देखना होगा कि आने वाले एपिसोड में और क्या कुछ नया हो सकता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने
देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाकर रखी है। मणिपुर में भी वही नफरत काम आ रही है, लेकिन इसको मोहब्बत से बदलेंगे राहुल गांधी, और राहुल गांधी का ये बयान काफ़ी मायने रखता है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियोस दोस्तों आपको